क्या आपने कभी सोचा है कि राम भक्त हनुमान और वैराग्य के देव महादेव शिव का आपस में क्या संबंध है? क्यों हनुमान जी को शिव का अंश कहा जाता है? क्या यह केवल कथा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान और शिव के उस रहस्यमय संबंध को जो भक्ति, शक्ति और वैराग्य तीनों का संगम है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पार्ट 1, शिव का अंश, हनुमान का जन्म रहस्य। पुराणों के अनुसार हनुमान जी केवल वानर नहीं थे, वे रुद्रावतार माने जाते हैं। कहते हैं जब रावण के अत्याचार असहनीय हो गए तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने मिलकर अधर्म के विनाश की योजना बनाई। भगवान शिव ने अपनी एक रुद्र शक्ति पवन देव के माध्यम से अंजनी माता के गर्भ में स्थापित की, इसीलिए हनुमान कहलाए पवन सुत, अंजनी नंदन और साथ ही रुद्रावतार। यही कारण है कि हनुमान जी में शिव जैसी अपार शक्ति और शिव जैसा वैराग्य दोनों विद्यमान हैं। पार्ट 2, शिव और हनुमान, शक्ति और संयम का संतुलन। शिव शक्ति हैं, पर वे उसे कभी दिखाते नहीं। हनुमान शक्ति हैं, पर वे उसे कभी अहंकार नहीं बनने देते। शिव तांडव करते हैं जब ब्रह्मांड संतुलन खो दे, हनुमान युद्ध करते हैं जब धर्म संकट में हो। दोनों की विशेषता है संयम। हनुमान जी लाखों राक्षसों को परास्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति केवल राम की सेवा में लगाई। यह ठीक वैसा ही है जैसे शिव संपूर्ण सृष्टि के स्वामी होते हुए भी श्मशान में बैठते हैं। यही है शक्ति का सच्चा अर्थ। पार्ट 3, राम और शिव, हनुमान के माध्यम से सेतु। एक अत्यंत गहरा रहस्य है, शिव और राम अलग नहीं हैं। शिव स्वयं कहते हैं राम रामेति रामेति और हनुमान राम के परम भक्त हैं। अर्थात हनुमान राम और शिव के बीच एक जीवित सेतु है। जब आप हनुमान की पूजा करते हैं तो वह पूजा सीधे राम तक जाती है और राम से होकर शिव तक पहुंचती है। इसीलिए कहा गया जो हनुमान को पाले वह राम को भी पा लेता है और शिव को भी। पार्ट 4, वैराग्य का रहस्य, हनुमान और शिव दोनों अविवाहित क्यों? क्या आपने ध्यान दिया शिव और हनुमान दोनों का जीवन वैराग्य से भरा है। हनुमान जी जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, शिव संसार में रहते हुए भी संसार से परे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि गृहस्थ जीवन गलत है, बल्कि यह सिखाता है आसक्ति नहीं, कर्तव्य। हनुमान राम से जुड़े पर आसक्त नहीं हुए, शिव पार्वती से जुड़े पर मोह में नहीं बंधे। यही सच्चा योग है। पार्ट 5, संकट मोचन और महाकाल। जब जीवन में संकट आता है तो लोग कहते हैं हनुमान जी बचाओ, और जब मृत्यु का भय सताता है तो लोग पुकारते हैं महाकाल रक्षा करो। क्या यह संयोग है? नहीं, हनुमान जीवन के संकट हरते हैं, शिव मृत्यु के भय को नष्ट करते हैं। हनुमान डर से लड़ना सिखाते हैं, शिव डर से ऊपर उठना। दोनों मिलकर मनुष्य को पूर्ण निर्भय बनाते हैं। कंक्लूजन, अंतिम रहस्य, हनुमान और शिव अलग नहीं हैं। शिव अंदर की शक्ति हैं, हनुमान उस शक्ति की भक्ति हैं। जब शक्ति भक्ति से जुड़ती है तब अहंकार नहीं रहता, केवल सेवा रहती है। यदि जीवन में शक्ति चाहिए, हनुमान को स्मरण करें। यदि शांति चाहिए, शिव को स्मरण करें। और यदि दोनों चाहिए तो समझ लीजिए हनुमान और शिव आपके भीतर ही हैं।